आइए अब पार्ट 3 में आते हैं। तो ये 11 से 15 सवाल होंगे। पहला सवाल है, देखिए यहां पे शब्दों का थोड़ा खेल है, समझना होगा। ए का वेतन बी के वेतन का 40%, देखो संपत्ति यहीं पर है। 40% किसका? बी के वेतन का। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, मतलब ए का जितना है, बी का जितना है उसका 40% ए का वेतन है। जो एक बहुत ही मीनिंगफुल है। जो मतलब बी, जो कि सी के वेतन का 25% है। ठीक है, ऐसे में जब ये, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा और ये सब कमाल आपको फ्लैश कार्ड करेगा, क्योंकि जब भी ये सवाल आएगा आपके दिमाग में रहेगा ये, तो फिर आप कर लेंगे। तो सेक सी का वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन है? रिलेशन जो है, देखो रिलेशन ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, मतलब बी का जितना है उसका 40% ए का है। और फिर जो मतलब बी के वेतन का, वेतन बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। जो को कैसे पढ़ेंगे? जो मतलब बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो ऐसे में क्या होगा? सी को 100 मानेंगे, तो 100 अगर मानेंगे, बी कितना है? 25% बराबर 25। ये सब लिखने का जरूरत नहीं होता है भैया। अगर सी 100 रुपया है तो बी कितना है? 25% बराबर 25 रुपया। और 25 का 40%, तो 25 चौके 100, मतलब 10 रुपया। आपको अगर इच्छा हो तो करेंगे, लेकिन फ्लैश कार्ड का जब इस्तेमाल करेंगे, इस पे जो है बार बार आप अपनी एक्सप्लेनेशन को देंगे, जैसे मैंने दिया है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। पॉइंट 32 को प्रतिशत में व्यक्त करें। यह फ्लैश कार्ड के पहले ही अभी आप कर चुके हैं। 32 बराबर 32% होगा। पॉइंट 32 मतलब 32/100। ठीक है ना? यहां पर एक गलती हो गया है। यहां पर ये जो है, ये पॉइंट 32 को क्या लिखेंगे? 32/100। 32/100 बराबर 32%। ठीक है ना? 32% को हम कैसे बोलते हैं? 0.32। या 0.32 को क्या बोलेंगे? 32/100। और ये भिन्न जो 32/100 है, इसको प्रतिशत में क्या लिखेंगे? तो 32% लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। जब एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो वो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो 75% है, स्वयं संख्या क्या होगा? 100%। तो 75% में कितना जोड़ने पर स्वयं संख्या बन गई? स्वयं मतलब वो संख्या के बराबर हो गई। तो स्वयं संख्या मतलब 100%, तो 25% जोड़ा गया ना। स्वयं संख्या मतलब 100 था, ये 75%, तो 25% जोड़ा गया। 25% का मान कितना है? 75 है। तो 25% अगर 75 है, 25 का 4 गुना 100% होता है, 75 का 4 गुना 300 होता है। तो यहां पे कैसे होगा? ये बड़ा, हम बोलेंगे संख्या 300 है। अगर ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है, तो क्या बोला है? माना संख्या x, x का 75%, x का 75% प्लस 75 जोड़ दिया, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी, इसलिए x लिखा। इधर भी x, इधर भी x। अब 75% बराबर 75/100, तो 75/100 प्लस 75 बराबर x। इसको काट दिया, 3/4 प्लस x बराबर प्लस 75 बराबर x। ठीक है ना? अब 4 को हम लसा करेंगे तो क्या होगा? 75 चौके 300, और ये 4 इधर चला जाएगा, 4x इधर 3x होगा। 4x से 3x घटाएंगे तो 300। तो दो तरीके से है। स्वयं संख्या मतलब 75% से 100% हो गया तो 25%, तो 25% बराबर 75 है। स्वयं संख्या क्या है? 100%। 25% को 4 गुना करते हैं, तो 75 को भी 4 गुना करेंगे, 75 को 4 गुना करेंगे 300। एक विधि, दूसरी ये विधि। आप जैसे ले जाना चाहते हैं वैसे ले जा सकते हैं,
लेकिन फ्लैश कार्ड में वही बोलना होगा, भले पीछे कुछ लिखा हो। मतलब अगर आप इस मेरे विधि में 25% करके करते हैं तो ये तो पीछे फ्लैश कार्ड में लिखा है, उससे आपको सोचना नहीं होगा, आपको वही बोलना होगा। चलिए अब अगले पे आते हैं। एक संख्या का 9/16 उस संख्या के 50% से 51 अधिक है। एक संख्या का, किस संख्या का? एक्स का। देखो एक संपत्ति यहां है, एक संपत्ति है, एक संपत्ति है। संपर्क क्या है भैया? एक्स का 9/16 उस संख्या के 50% से। देखो 50% कोई संख्या नहीं है, प्रतिशत कोई संख्या नहीं होता है, ये याद रखना। 51 संख्या है। अगर मेरे को समीकरण में करना है तो इसको अलग निकालना होगा। तो मैंने कैसे निकाला? x का 9/16 माइनस उस संख्या का, संख्या क्या माना है? उस संख्या मतलब x ही माना है ना, तो x का 50% बराबर क्या है? दोनों का अंतर 51 अधिक है। दोनों के अंतर में डिफरेंस कितना है? 51 है, तो इसलिए 51 लिखा। ठीक है ना? तो इसे अगर जब बोलते हो आप फ्लैश कार्ड में तो बोलो उस संख्या का 9/16 और 50%। तो 50% कोई संख्या नहीं होता है, तो मेरे को समीकरण करना है तो 51 को अलग से रखना होगा। तो उस संख्या का x का 9/16, x गुना 9/16 उस संख्या के 50%, मतलब x का 50% मतलब x का 50/100 बराबर होता है कितने का? 51 का। अब यहां से x का मान निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको फ्लैश कार्ड में बोलने की जरूरत नहीं, अपनी कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। 60 का कितना 12% है? ये आप पहले बेसिक में कर चुके हैं। ठीक है ना? आप बोलते हैं कि भैया x है, ठीक है, तो 12x/100 बराबर 60 है। 60 कितने का 12% है? 60 x का 12% है। x का 12% मतलब x गुने 12% मतलब 12/100 बराबर 60। ये समझाया गया है। तो चलिए यहीं पे खत्म हो जाता है और यही खत्म होता है शायद। यस, यही खत्म हो रहा है। तो ये तीसरा पार्ट भी खत्म हो गया। चलिए